बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस से आपको एक पता लग जाता है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है और हमारी अब तक की जो प्रिपरेशन है वो किस टाइप की है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो YDSC है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इंटरफेरेंस से कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने किस टाइप की तैयारी की है और जो बोर्ड के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका लेवल क्या रहने वाला है। ओके, इससे पहले का एक वीडियो है, उसमें हमने इंटरफेरेंस से कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देख लेंगे, दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो जो इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन लिखा है, ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। इसका मतलब क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। इसका मतलब हमें गिवन है W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू 4:1। ये हमारे पास गिवन है। एवेलुएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखिए हमें क्या निकलना है, हमें मैक्सिमा यानी I मैक्सिमम और मिनिमा मतलब I मिनिमम, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखो फॉर्मूला याद कीजिएगा आप, I मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A + B होल स्क्वायर और I मिनिमम का फॉर्मूला होता है A - B होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ से देखेंगे कि अगर मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालने के लिए A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता करेंगे, अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है W1/W2, W1/W2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 4/1। एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्या है, W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू होता है I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू होता है A² डिवाइड बाई B²। W1 W2 विड्थ है, I1 I2 इंटेंसिटीज है और आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो जो विड्थ है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इस प्रकार से इंटररिलेटेड होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A² डिवाइड बाई B² और यहाँ से मैं A/B इज इक्वल टू मिलेगा 4 डिवाइड बाई 1 और A इज इक्वल टू मिलेगा 2B। यानी A को अगर मैं 2B रख दूँ इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। यहाँ वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम इज इक्वल टू, A को मैं 2B लिख सकता हूँ, तो 2B + B कितना हो जाएगा 3B और डिवाइड बाई 2B - B डिवाइड हो जाएगा B और इसका स्क्वायर B कैंसिल B, दैट इज इक्वल टू 9:1। तो 9:1 ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न वायलेट इन एनी वे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। एक बात तो आप पहले दिमाग में फिक्स कर लो, कोई भी कंजर्वेशन लॉ होता है, वो चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, मोमेंटम हो, किसी का भी कंजर्वेशन लॉ कभी भी वायलेट नहीं होता है। तो ये तो आपका कन्फर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो वायलेट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो तो स्क्रीन पे कुछ पॉइंट हमें चलते हैं, ब्राइट बैंड बनते हैं और नेक्स्ट वाला जो बनता है बिल्कुल डार्क बैंड बनता है। डार्क बैंड बनता है वहाँ पे इंटेंसिटी टोटल 0 होती है, ब्राइट बैंड बनता है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर दोनों सोर्स की हम क्या कर रहे हैं, दोनों सोर्स की मतलब जो सोर्स था वो हमने मोनोक्रोमेटिक ले लिया और दोनों की जो सोर्स थे उनके एम्पलीट्यूड सेम था, मतलब जहाँ से यहाँ पे जैसे A और B दोनों को मैं सेम कंसिडर कर लूँ तो I मिनिमम जो आने वाली वो 0 आ जाती है। अब क्वेश्चन इसने यही पूछ रखा है कि इस पॉइंट पे तो हमारी इंटेंसिटी 0 हो गई और यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ तो इंटेंसिटी का बिल्कुल खत्म हुई, तो मतलब यहाँ तो वो खत्म हो गई इंटेंसिटी और यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, मतलब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है, नई इंटेंसिटी आई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ तो कुछ नई एनर्जी बन रही है और यहाँ एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जब एनर्जी लॉस्ट होती है तो वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी इसके अंदर ऐड हो जाती है, इस वाली एनर्जी किसके अंदर ऐड हो जाती है, इसके अंदर ऐड हो जाती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी कंजर्वेशन लॉ वायलेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी लॉस्ट हुई वो एनर्जी इसके अंदर आके मिक्स हो गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया। इसका अगर मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन मांगे तो मैथमेटिकल डेरिवेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इसको देख लेंगे। यहाँ आपको थ्योरेटिकली ये बोलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को ध्यान से, कई बार क्या होता है कि आपको
क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है, बट उसकी जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, वो स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाते और आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसलिए भी आपको जो क्वेश्चन, जब आपकी पूरी थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि कोई पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन किस टाइप के स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना आपको ज़्यादा जरूरी होता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ का हमें पता लग गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। देखिए गिवन क्या है, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू के। आगे क्या बोला है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 देन इंटेंसिटी कितना होगा वो पूछ रखा है। इस इंटेंसिटी को मैं I1 नाम दे देता हूँ, इसको I2 नाम दे देता हूँ। अब सबसे पहले देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्रिक भी यही होती है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा समझा, जो डेटा थे उनको आपने एक्सट्रैक्ट करके अलग से लिख लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है इंटेंसिटी निकालना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और गिवन हमें क्या है, ओनली पाथ डिफरेंस है। अब आप फॉर्मूला याद करो पहले, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो जब भी मैं इंटेंसिटी के लिए बोलता हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए, तो आपके दिमाग में आता होगा I प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A², ये फॉर्मूला आएगा क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। बट आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास कहीं पे भी एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला याद करो। तो अभी जब एक पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप यहाँ पे एक स्मॉल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो के 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटेंसिटी होती है। दो ही फॉर्मूले मेरे पास इंटेंसिटी के हैं, या तो मैं इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ या इंटेंसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको देखना क्या है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो लैम्डा है, वेवलेंथ है, आप ए नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आप ऐसे लिखते हो और इसके अंदर आपको अगर थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। मीन आपका टारगेट ये है कि जो पाथ डिफरेंस है उससे मैं ये एंगल कैसे निकालूं, पाथ डिफरेंस से एंगल कैसे निकालूं, वो ही हमें देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले आप क्या लिख लेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने रफ वर्क के लिए लिख लेना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो वो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। वैसे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो यहाँ नॉर्मली होता है वो लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो देखो छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। वेव चली इस टाइप से, ऐसे वेव चली, साइन वेव का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, यहाँ पे कंप्लीट वेव हो गई है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, लैम्डा हुई, एक वेवलेंथ के बराबर है। इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 2 पाई है। तो मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा वो कितना है, लैम्डा है। अगर फेज डिफरेंस 1 हो तो होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई। और अगर फेज डिफरेंस कोई भी एंगल होता, सपोज करो यहाँ पे कोई भी एंगल होता, अगर थीटा एंगल होता तो इसको मैं लिख देता इनटू थीटा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, तो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। इन केस 1, पहले केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना दे रखा था, लैम्डा इज इक्वल टू था लैम्डा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ से लैम्डा कैंसिल हुआ और हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2 पाई वैल्यू आई, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गया, अब इंटेंसिटी निकाल सकते हो। एज इंटेंसिटी जो होती है, मैं I1 लिख दूंगा, वो हो जाएगा 4KI0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। थीटा की वैल्यू 2 पाई है, यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई रखूँगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 पाई आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1,
स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो I1 आएगी वो आएगी 4KI0। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो I1 की इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किससे कर रखा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब एक केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस 2 में पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, λ/3 दे रखा है। दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है λθ डिवाइड बाई 2π। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2π/3। और ये वैल्यू जब इंटेंसिटी में पुट करेंगे तो इंटेंसिटी I2 हो जाएगा 4kI0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या रख दूंगा 2π/3 इंटू 2, cos θ/2 था ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/3 और π/3 होता है 60। तो मतलब आपके पास जो I2 आएगा वो आएगा 4kI0 इंटू 1/4। ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। अब आप यहाँ से क्या देखेंगे, ये देखिए डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ से आप क्या देखेंगे, इसको 4 से 4 को कैंसिल नहीं करना है आपको क्या करना है 4kI0 है ना, इक्वेशन नंबर 1 देखिए 4kI0 को आप क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो। तो हम क्या लिख देंगे, I2 आपके पास आएगा K डिवाइड बाई 4। ओके, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कई टाइप से पूछे जा सकते हैं। पार्ट डिफरेंस आपको देगा, कोई भी पार्ट डिफरेंस देगा तो आपको पता लग गया होगा कि उस पार्ट डिफरेंस से मुझे इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। पार्ट डिफरेंस से इंटेंसिटी निकालने का सबसे इजी वे यही है, और वे भी हमारे पास इजी क्या, एक सिंगल वे ही है। और वो क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है 4kI0 cos स्क्वायर θ/2, या ऐसे भी कर सकते हो 4k की बजाय I प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। a स्क्वायर को मैंने I0 से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इनिशियल एम्पलीट्यूड था तो I0 से मैंने लिख दिया cos स्क्वायर θ/2। और आपको क्या करना है, पार्ट डिफरेंस से ये एंगल निकाल लो, और पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद करके रखेंगे आप। ये फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू λθ डिवाइड बाई 2π। आपको ध्यान होगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था उसकी कंडीशंस जब हम ले रहे थे, जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है, वो निकालने के लिए भी हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ किया था। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो वहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं कोई अलग टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर हमें मिलती है तो। बाकी कुछ क्या होते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट हर क्वेश्चन का जो अल्टीमेट मीनिंग निकल के आएगा वो यही है। अगर हम पूरे सभी क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालेंगे तो टोटल हमारे पास इंटरफेरेंस 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट चेंज करता रहता है। आंसर फाइनली लिखोगे तो ये की लिखा जाना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स 600 नैनोमीटर एंड 450 नैनोमीटर यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो 2 वेवलेंथ गिवन है, लिख लेते हैं दोनों वेवलेंथ को पहले हम। तो दोनों वेवलेंथ को लिख लेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान सोल्व हो भी जाएगा। तो क्या गिवन है देखिए, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स 600 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर, मतलब λ1 है वो है 600 नैनोमीटर और λ2 है वो गिवन है 450 नैनोमीटर। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दोनों को यूज किया है। फाइंड द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। मतलब हमें क्या बताना है, देखो डायग्राम, आप एक डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना के देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डबल स्लिट कुछ इस टाइप से होता है, ये S1 है, ये S2 है और ये S सोर्स था। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ये क्या बना, सेंट्रल मैक्सिमम बना। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पे एक पॉइंट होने वाला है जिसके कारण दोनों वेवलेंथ का जो मैक्सिमम होगा वो कोइंसाइड करेगा। सपोज करो वो पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताइए आप कितनी होगी। तो यहाँ से जब इतनी बात आप समझ जाते हो तो लगभग आपका क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो। स्टेटमेंट को पढ़ के सोल्व करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, उससे पहले आपको आराम से समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो 2 वेवलेंथ गिवन है
और ये x पूछना चाहता है, तो आप पहले x का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। तो x इज इक्वल टू, आपने देखा क्या फॉर्मूला आता है, तो x का फॉर्मूला आपके पास आता है n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। अब कैपिटल D क्या है, कैपिटल D ये डिस्टेंस है और स्मॉल d जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो x इज इक्वल टू n लैम्डा d डिवाइड बाई d, ये फॉर्मूला आता है। इसका मतलब अगर आपको ये सोल्व करना है तो आपको लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब लैम्डा आपके पास 2 दे रखी है, क्या करोगे, कन्फ्यूज होगे, है ना। तो पूरा कन्फ्यूजन जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो दूर हो जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम n निकालें, n की वैल्यू को पता करें कि n कैसे निकलेगा। तो देखिए होता क्या है कि एक डायरेक्ट आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। इस टाइप से 2 डिफरेंट वेवलेंथ सेम अरेंजमेंट के लिए दे रखी हूँ और यही पूछ रखा हो कि कौन सा ब्राइट बैंड मैच करेगा, कौन सी मैक्सिमम उनकी मैच करेगी। तो उस केस में आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, n लैम्डा लॉन्गर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा शॉर्टर। ओके, वीडियो को काफ़ी देर हो गई है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, n लैम्डा लॉन्गर इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा शॉर्टर है। ध्यान से रखना इसको, ये फॉर्मूला आपके पास इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करवा देगा, नहीं तो आप एक लंबी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। अब यहाँ से देखो क्या होगा, n लैम्डा लॉन्गर कितनी कौन सी है, ये है, और शॉर्टर ये है। तो आप लिखेंगे n इंटू 600 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 450। सोल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा n इंटू 600 इज इक्वल टू n इंटू 450 प्लस कितना हो गया, 450 हो गया। तो ये आपके पास इधर लेके आएंगे तो n आपके पास कॉमन आ जाएगा और 450 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 150 आ जाएगा, है ना। इज इक्वल टू बचेगा 450 और n इज इक्वल टू आपके पास आया 450 डिवाइड बाई 150 और दैट इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 आई। n की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब n जो है किसके लिए था, n था लैम्डा लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। n किसके लिए था, लैम्डा लॉन्गर वेवलेंथ के लिए था। तो इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो लैम्डा की वैल्यू मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, लॉन्गर वाली 600 लेनी पड़ेगी। और अगर शॉर्टर के लिए देखोगे तो n प्लस 1 था, तो शॉर्टर के लिए n ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अगर आप n की वैल्यू 4 लेंगे तो आप फिर कितना लेंगे, 450 लेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो x कितना आ जाएगा, x आपके पास हो जाएगा ये n कितना था हमारे पास n है 3 और 3 किसके लिए था, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए था। तो लॉन्गर वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, 600 डिवाइड बाई इनटू कैपिटल D और डिवाइड बाई कितना हो गया, स्मॉल d। तो x की जो वैल्यू आई आपके पास ये आई 1800 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ओके, तो कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यूज हमें यहाँ पे एग्जैक्टली गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम एज इट इज यहाँ पे ऐसे कैसा छोड़ देंगे। ओके, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है, छोड़ना नहीं है। आगे इसने क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज 4 मिलीमीटर। 2 स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हमें, और क्या गिवन था, आगे क्वेश्चन आगे गिवन है, जो स्मॉल d है वो गिवन है 4 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ d इज इक्वल टू 1.0 मीटर, ऐसे गिवन है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में गिवन है, ये मिलीमीटर में है और ये डिस्टेंस किस में थी, नैनोमीटर में थी। तो ये सारे के सारे हमें चेंज करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास था, ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर और ये मिलीमीटर में गिवन है, तो ये आपके पास हो जाएगा, यही लिख देता हूँ, जो गिवन है स्मॉल d की वैल्यू है वो गिवन है 4 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ हो जाएगा। कैपिटल D मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर गिवन है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा d अपॉन d होता है। n की वैल्यू 3 है, लैम्डा आपके पास हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ कैपिटल D की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई स्मॉल d की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर आपके पास किस में आएगा, मीटर में आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना x की वैल्यू
आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर ऐसा कोई हमें कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो। बाकी मोस्टली मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ वो वही है जो मैं आपको करवा चुका हूँ, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर इस टाइप का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। अगर मुझे कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है, कोई नया पैटर्न मिलता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।